प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर जब भगवान बुद्ध अपने उपदेशों से संसार का मार्गदर्शन कर रहे थे, तब उनके शिष्य और अनुयायी दूर दूर से आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। वे साधना, संयम और करुणा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उनके पास आने वाले हर शिष्य की एक अलग जीवन यात्रा थी और हर किसी के साथ जुड़ा हुआ एक विशेष कारण। ऐसी ही एक प्रेरणादायक घटना है भिक्षु चक्षुपाल की, जिनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कर्म और उसके परिणाम कैसे काम करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पास स्थित जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। वहां हर दिन अनेक भिक्षु और साधक बुद्ध से मिलने आते और उनके उपदेश सुनते। उन्हीं दिनों एक विशेष भिक्षु आए। उनका नाम था चक्षुपाल। वे साधना और संयम के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वे जन्म से अंधे थे। जब वे विहार पहुंचे तो अन्य भिक्षु बड़ी श्रद्धा से उनसे मिले, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके बारे में एक अजीब घटना घट गई, जिसने अन्य भिक्षुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक सुबह कुछ भिक्षुओं ने देखा कि चक्षुपाल की झोपड़ी के बाहर कई मरे हुए कीड़े पड़े हैं। ये देखकर वे चौंक गए। उन्होंने आपस में चर्चा शुरू कर दी। ये कैसे हो सकता है? क्या चक्षुपाल ने इन कीड़ों को मारा है? परंतु वे तो अंधे हैं, उन्हें दिखाई भी नहीं देता। लेकिन अगर उनके कदमों से कीड़े दबकर मर गए तो क्या ये भी हिंसा नहीं है? धीरे धीरे ये चर्चा निंदा में बदल गई। कई भिक्षु कहने लगे कि चक्षुपाल ने पाप किया है, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी भी जीव को जानबूझकर या अनजाने में मारना गलत माना जाता है। जब ये बात भगवान बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने सभी भिक्षुओं को बुलाया। बुद्ध का स्वभाव था कि वे हर विषय को गहराई से समझते और निष्पक्ष निर्णय करते। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम में से किसी ने अपने नेत्रों से देखा कि चक्षुपाल ने इन कीड़ों को मारा? सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, नहीं, हमने केवल मृत कीड़े देखे हैं, परंतु चक्षुपाल को मारते हुए नहीं देखा। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जैसे तुमने उन्हें मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा। वे अंधे हैं। यदि उनके मार्ग में कीड़े आकर दब गए हों तो ये जानबूझकर किया गया पाप नहीं है। किसी की निंदा केवल संदेह के आधार पर नहीं करनी चाहिए। भिक्षु बुद्ध की ये बात सुनकर शांत हो गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। एक भिक्षु ने आगे बढ़कर पूछा, भगवन, एक बात हमारी समझ में नहीं आती। चक्षुपाल जन्म से ही अंधे क्यों हैं? क्या उन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से सबको देखा और कहा, हाँ, उनके अंधत्व का कारण उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं। सुनो, मैं तुम्हें उनका पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में चक्षुपाल एक चिकित्सक थे। वे बहुत ही कुशल वैद्य थे और अनेक रोगियों का उपचार करते थे। एक दिन उनके पास एक अंधी स्त्री आई। उसने उनसे प्रार्थना की, हे वैद्यराज, यदि आप मेरी आंखें ठीक कर देंगे तो मैं और मेरा परिवार जीवन भर आपके सेवक बनकर रहेंगे। वैद्य ने उसका उपचार किया और कुछ ही दिनों में उस स्त्री की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। वो संसार की सुंदरता फिर से देखने लगी। लेकिन जब स्त्री की आंखें ठीक हुईं तो उसके मन में लालच और भय जागा। उसने सोचा, यदि मैंने वचन निभाकर अपने परिवार सहित इस वैद्य का दासत्व स्वीकार कर लिया तो जीवन भर गुलामी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि मैं कह दूं कि मेरी आंखें ठीक ही नहीं हुई। उसने झूठ बोलते हुए वैद्य से कहा, महाराज, मेरी आंखें तो अभी भी पहले जैसी ही हैं। आपसे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। वैद्य को सब सच पता था। उसने समझ लिया कि स्त्री अपनी प्रतिज्ञा से बचना चाहती है। उसे गुस्सा आया और उसने सोचा, इस स्त्री ने मेरे परिश्रम और सेवा का अपमान किया है। इसे सबक सिखाना ही उचित होगा। उसने दूसरी दवा दी और कहा, लो, ये औषधि और उपयोग करो, इससे तुम्हारी आंखें अवश्य ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो दवा वास्तव में ऐसी थी कि उससे स्त्री की आंखों की रोशनी चली गई। वो फिर से अंधी हो गई। स्त्री रोई, गिड़गिड़ाई, परंतु वैद्य का हृदय कठोर बना रहा। उसने सोचा, जिसने कृतज्ञता नहीं दिखाई उसे ये दंड उचित है। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, उस वैद्य की यही कठोरता और निर्दयता अगले जन्म में उसके लिए अंधत्व का कारण बनी।
वही वैद्य आज भिक्षु चक्षुपाल के रूप में जन्मा है। ये उनके कर्म का फल है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। भिक्षु ये कथा सुनकर गहरी सोच में बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में केवल कुशलता और ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को करुणा, दया और क्षमा का भाव भी रखना चाहिए। यदि वैद्य उस स्त्री के छल को सहन कर लेता तो शायद अगले जन्म में उसे अंधत्व का दुख न भोगना पड़ता। कर्म का नियम कठोर है, जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए हर स्थिति में करुणा और संयम से काम लो। हालांकि अंधत्व उनका कर्म फल था, परंतु चक्षुपाल ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे अंधे होते हुए भी साधना और ध्यान में गहराई तक उतर गए। उनकी इंद्रियां जागरूक थीं और उनका मन पूरी तरह से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में डूबा हुआ था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, यदि मनुष्य साधना, धैर्य और करुणा को अपनाता है तो वो दूसरों के लिए आदर्श बन सकता है। चक्षुपाल की कहानी हमें 3 मुख्य बातें सिखाती है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बिना सच्चाई जाने किसी की आलोचना न करो। ज्ञान और शक्ति तभी सार्थक हैं जब उनमें दया और सहनशीलता जुड़ी हो। भगवान बुद्ध का यही संदेश कालजयी है। आज भी ये कथा हमें याद दिलाती है कि हमें हर स्थिति में मानवीयता और करुणा को सर्वोपरि रखना